नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। स्वागत है आप सभी का सुजा समाचार के खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में। सलूम्बर प्रवास के दौरान राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय प्रेमनगर के छात्रों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। उन्होंने छात्रों से संवाद किया और विद्यालय परिसर में आम का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। राज्यपाल ने विद्यालय परिसर में आयोजित मेडिकल कैंप और राजीविका स्टॉल का निरीक्षण किया तथा विशेष योग्यजनों को ट्राईसाइकिल वितरित की। राज्यपाल ने कहा कि आदिवासी समाज की जीवन शैली प्रकृति से गहराई से जुड़ी है और यह सबके लिए सीखने योग्य है। उन्होंने महाराणा प्रताप और भील नायकों के योगदान को याद किया और कहा कि शिक्षा ही सतत विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी नंद महोत्सव के अवसर पर राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित पुष्टि मार्गीय प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर पहुंची। उन्होंने प्रभु श्री जी की भोग आरती के दर्शन किए। दर्शन के बाद मोती महल में गोस्वामी विशाल बाबा ने परंपरा अनुसार उनका स्वागत किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने विशाल बाबा से धर्म, अध्यात्म, मंदिर व्यवस्था और नगर विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही नाथद्वारा विजन 2030 और आगामी नाथद्वारा महोत्सव की तैयारियों पर विशेष रूप से विचार विमर्श हुआ। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भीलवाड़ा दौरे के दौरान आसिंद विधानसभा के उपखंड कार्यालय गुलाबपुरा में बैठक आयोजित की। इस बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ जिले में चल रहे विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और भीलवाड़ा जिले का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। बगड़ कस्बे में वायुसेना के वीर सपूत शहीद प्रशांत बुंदेला का 23वां शहादत दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस मौके पर सैनिक स्कूल और एनडीए में उनके साथ पढ़े साथी अधिकारी और जवान पहुंचे। सभी ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम की शुरुआत पुष्पांजलि से हुई। उनके साथियों ने संस्मरण साझा करते हुए बताया कि प्रशांत बचपन से ही प्रतिभाशाली और देश सेवा के लिए समर्पित थे। साथी अधिकारियों ने कहा कि शहीद बुंदेला की शौर्य गाथा युवाओं को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। लोगों ने कहा कि प्रशांत बुंदेला जैसे वीर सपूतों के बलिदान से ही देश सुरक्षित है। उनके आदर्शों और त्याग को हमेशा याद रखा जाएगा। कोटा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास डाइट परिसर में समावेशी शिक्षा के तहत 34 विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। ये उपकरण एलिम्को से प्राप्त हुए, जिन्हें शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने स्वयं बच्चों को सौंपा। शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं। उनमें विशिष्ट खूबियां होती हैं और इतिहास इसका साक्षी है कि विशेष योग्यता वाले लोगों ने समाज और राष्ट्र के विकास में अहम योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है। शिक्षा मंत्री ने अंत में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारी, स्थानीय पार्षद और बड़ी संख्या में विद्यार्थी व आमजन उपस्थित रहे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा रविवार को आयोजित पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा जालोर जिले में शांतिपूर्ण और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई। जिला मुख्यालय पर बने 10 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,992 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। परीक्षा 2 पारियों में आयोजित हुई। सुबह 7 बजे से ही अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे। सरकार की ओर से कड़ी सुरक्षा और सख्त व्यवस्थाएं की गईं। अभ्यर्थियों को गहन जांच के बाद ही अंदर प्रवेश दिया गया। समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों के गेट सुबह 8 बजे बंद कर दिए गए। इस परीक्षा ने साबित किया कि सरकार योग्य युवाओं को रोजगार देने के लिए गंभीर और पारदर्शी तरीके से प्रयास कर रही है। परीक्षार्थियों ने भी इस निष्पक्ष प्रक्रिया की सराहना की। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में किसान लाल प्याज की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों का कहना है कि भजनलाल सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का फायदा उन्हें मिल रहा है, जिससे उनकी आय लगातार बढ़ रही है और वे खुशहाल जीवन जी पा रहे हैं।
अलवर जिले की लाल प्याज को लाल सोना कहा जाता है। इन दिनों किसान अपने खेतों में परिवार समेत प्याज की रोपाई कर रहे हैं। पिछले साल प्याज के अच्छे भाव मिलने से किसानों को काफ़ी मुनाफा हुआ था। किसानों का कहना है कि प्याज की खेती से आमदनी बढ़ रही है। अगस्त में बोई गई प्याज की फसल नवंबर के बाद मंडी में आएगी। इस बार निर्यात भी खुल गया है, जिससे किसान काफ़ी उत्साहित हैं। प्याज करी है और बहुत इस टाइम बढ़िया बुआई है, चल रही है और भाव मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। हम तो सोचते इसी से निर्भर हैं, प्याज से और फसल में तो कोई बचत है नहीं, प्याज के ऊपर ही है। जो मेहनत भी है, खर्चा भी काफ़ी है और लागत भी आती काफ़ी। फिर भाव नहीं मिले तो फिर जमींदार पिटता है। इसलिए कितनी बीघे में बोई है? इस टाइम करीबन 3-4 बीघा में करी प्याज। कितनी लागत आ जाती है एक बीघे में? एक बीघा में कम से कम आ जाती है 35-40 हज़ार रुपये बीघा की आ जाती है। तो मजदूरी भी महंगी हो गई। मजदूरी महंगी है, 8-9 हज़ार रुपये बीघा का ठेका ले रहे हैं, 600-700 रुपये वो से खुली में ले रहे हैं लगाने के लिए। सब वो से तो हिसाब देखे तो 2000-2200 तो बीघे जब तक भाव का नतीजा मिलता है बढ़िया। बताओ जी, अपने जो प्याज की खेती कब से कब की जाती है? प्याज अब लग रही है, अगस्त में लग रही है। 90-85 दिन का इसका टारगेट होता है। तो अच्छी उम्मीद के लिए बैठे हैं, मतलब भाव के लिए। निर्यात खुल जाता है तो ये जमींदार की या ये फसल है, ये माल इसके ऊपर ही निर्भर रहते हैं जमींदार। तो इसी के ऊपर सब कुछ मतलब बिस्तर बोरी सब कुछ इस पे डाल रखे हैं हमने। तो अब देखो क्या भाव मिलते हैं, देखा मंडियों में। निर्यात खुल जाए तो बहुत ही बढ़िया। जब निर्यात खुल जाए तो बहुत ही बढ़िया अच्छी बात होगी। गई बार क्या भाव था? गई बार 1600, 1700, 2000 तक का भाव था। तो उसमें माल हमारा अच्छा प्रॉफिट हुआ। आपके देखो क्या भाव मिलता है। मैं अकबरपुर से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ जो किसानों ने प्याज बोई है वो अगस्त में 1 तारीख से स्टार्ट कर दी लगाना, और अभी वो कम से कम 25 तारीख तक लगेगी अगस्त में। और अब की बार संभावना है कि प्याज का भाव महंगा रहेगा, क्योंकि निर्यात खुलने की वजह से मोदी जी चर्चा कर रहे हैं कि हमारी जो प्याज है वो विदेश जानी चाहिए। शेरगढ़ कस्बे में सीवरेज लाइन बिछाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विधायक श्री बाबू सिंह राठौड़ के निर्देश पर निजी सर्वे कंपनी ने रविवार से सर्वे का काम शुरू कर दिया है। कंपनी के विशेषज्ञ श्री सूरज सांकला टीम के साथ शेरगढ़ पहुंचे और आधे कस्बे का सर्वे कर लिया। स्थानीय निवासी श्री नरेश परमार ने बताया कि विधायक श्री राठौड़ की अनुशंसा पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बजट 2025-26 के तहत अटल प्रगति पथ के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यह सड़क शेरगढ़ मेगा हाईवे पर बालाजी मंदिर से मल्लीनाथ सर्कल होते हुए पुराने बस स्टैंड तक 1.7 किलोमीटर लंबी बनाई जाएगी। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने डीएसटी टीम की सूचना पर कांवाखेड़ा मोक्षधाम के पास बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से ताश के पत्तों के साथ 57,960 रुपये नकद बरामद किए। थाना प्रभारी श्री गजेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर टीम ने सर्च वारंट लेकर मौके पर दबिश दी। वहां पर 12 लोग ताश के पत्तों पर सट्टा खेलते पकड़े गए। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ संगठित अपराध के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आज दिनांक 17/8/25 को थाना कोतवाली पर डीएसटी टीम के द्वारा एक सूचना मिली थी कि साहब कांवाखेड़ा में मोक्षधाम के पास में काफ़ी लोग बाग जुआ सट्टा खेल रहे हैं, जिस पर नियमानुसार सर्च वारंट प्राप्त करके वहाँ पे दबिश दी गई। तो वहाँ पर कुल 12 व्यक्ति जुआ खेलते पाए गए ताश के पत्तों पे, जिनसे कार्रवाई की गई है और कुल 57,960 रुपये जब्त किए गए हैं। और जो पकड़े गए लोगों में से राकेश तेली, नरोत्तम, देवेंद्र वैष्णव, हीरालाल, बालमुकुंद खटीक, सुंदर चौधरी कांवाखेड़ा का रहने वाला है, मुकेश हरिजन, अमित लखवानी, सूर्य प्रकाश, अर्जुन सांसी, दिनेश भाभी और शंकर हरिजन को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ हमने जो संगठित अपराध करना पाए जाने से इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। मेहाड़ा स्थित गोगाजी धाम में 3 दिवसीय वार्षिक लक्खी मेले और जात जड़ुलों की शुरुआत ज्योत प्रज्वलन के साथ हुई। मेले में झूले, सर्कस, मौत का कुआं और विभिन्न प्रकार की दुकानों से चहल पहल बनी रही। मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दर्शन के लिए उमड़ी। मेले के पहले दिन नांगलिया गुजरवास पंचायत के सौजन्य से 1,21,000 रुपये की फाइनल कुश्ती हुई।
प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी 2 दिन तक कुश्ती दंगल का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन नांगलिया गुजरवास और दूसरे दिन मेहाड़ा जाटुवास की ओर से प्रतियोगिता कराई जाती है। स्वास्थ्य विभाग ने 4 अगस्त से 30 अगस्त तक स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान शुरू किया है। इसमें घर घर सर्वे, लार्वा नष्ट करने और लोगों को जागरूक करने की गतिविधियां प्रस्तावित हैं। CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि बरसात के मौसम में डेंगू और वायरल बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं। रोकथाम के लिए घर घर सर्वे और एंटी लार्वा गतिविधियां कराई जा रही हैं। साथ ही अस्पतालों को मरीजों के इलाज और दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर हेरिटेज निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने देर रात शहर के विभिन्न इलाकों में सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वार्ड 49 में आयुक्त ने घर घर जाकर आमजन से सफाई व्यवस्था पर फीडबैक लिया। हसनपुरा इलाके में दुकानों के बाहर गंदगी देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और मौके पर ही चालान कटवाए। साथ ही दुकानदारों को 2 डस्टबिन रखने और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। डॉक्टर पटेल ने देर रात तक खुली दुकानों को पाबंद करते हुए कहा कि सफाई व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए दुकानों को रात 10 बजे तक बंद किया जाए। उन्होंने रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश भी दिए। राजस्थान रोडवेज ने धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे से अलवर तक सीधी बस सेवा शुरू की है। यह बस सेवा बसेड़ी, बयाना, वेर, भुसावर, छोकरवाड़ा, खेडली और कठुमर होते हुए अलवर पहुंचेगी। इस सेवा से ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। विशेष तौर पर विद्यार्थियों, व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सुविधा उपयोगी साबित होगी। बयाना के स्थानीय निवासी श्री मुकेश सिंगल ने बताया कि यह बस सेवा क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग थी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आमजन की मांग को पूरा करते हुए बड़ी राहत दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार गांव कस्बों को बेहतर यातायात सुविधाओं से जोड़ रही है, जिससे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाड़ी बसेड़ी से अलवर के लिए एक नई बस चलाई है, जो कि बाड़ी बसेड़ी बयाने होते हुए बैर, भुसावर, छोकरवाड़ा, खेड़ली, कठुमर, नगर होते हुए अलवर जाएगी और अलवर से वापस फिर 2 बजे चलेगी, तो वो सीधी फिर बाड़ी बसेड़ी के लिए प्रस्थान करेगी। इसके लिए हम यात्रियों के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। हम उसमें जा सकते हैं, अपने टाइम से पहुंच सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा की है। श्री भजनलाल जी का कार्य अच्छा है, हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। खेतड़ी उपखंड में नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर थे, जबकि अध्यक्षता सरपंच श्री गोपीराम डीलर ने की। इस दौरान विधायक श्री गुर्जर ने कहा कि प्रदेश सरकार गांव-गांव और ढाणी-ढाणी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सड़क निर्माण से ग्रामीणों को बेहतर सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि राजोता पंचायत में 55 लाख रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र, चिरानी में 2,35,000 रुपए से हैंडपंप, राजकीय विद्यालय राजोता में 12 लाख रुपए से कक्षा कक्ष का निर्माण, ढाणी लगरियावाली के प्राथमिक विद्यालय में 8 लाख रुपए से मरम्मत कार्य, तिहाड़ा की ढाणी पेमा कावाली में 16 लाख रुपए से 3 फेज बोरिंग और राजोता व चिरानी में आंगनबाड़ी मरम्मत हेतु 2 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और गणमान्य लोग मौजूद रहे। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट काउंटर पर डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था शुरू कर दी है। अब यात्री टिकट खरीदते समय QR कोड स्कैन कर पेटीएम, गूगल पे और फ़ोनपे जैसे UPI माध्यमों से आसानी से भुगतान कर सकते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर DRM श्री अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया की दिशा में लगातार काम कर रहा है। इसके तहत टिकट, पार्सल, रिटायरिंग रूम और गुड्स समेत सभी सेवाओं के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक श्री अमिताभ के निर्देशन में बुकिंग खिड़कियों पर QR कोड सुविधा शुरू करने में उत्तर पश्चिम रेलवे पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है और 100% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। यात्रियों ने भी इस नई सुविधा का स्वागत करते हुए कहा कि इससे टिकट बुकिंग आसान, तेज और सुरक्षित हो गई है। विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।